हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्लाइमेट खतरे के बारे में जो हिमालयन रीजन के लोगों के लिए रियल डेंजर बन चुका है, ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये ग्लोफ बढ़ते तापमान और उसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के मेल्ट होने से बनते हैं और पिछले कुछ सालों में इनका रिस्क काफी बढ़ गया है। चलिए देखते हैं इंडिया इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है। शुरुआत करते हैं नेपाल के एक रिसेंट ग्लोफ इंसिडेंट से। 8 जुलाई को एक विनाशकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ने तिब्बत से नेपाल तक बहते लैंडे रिवर के पास एक चाइना बिल्ट फ्रेंडशिप ब्रिज को बहा दिया। यह ब्रिज रसुआगढ़ी, जो काठमांडू के उत्तर में स्थित है, में 10 साल पुराने इनलैंड कंटेनर पोर्ट को सेवा प्रदान करता था। इस फ्लड ने नेपाल के 4 हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी डैमेज किया, जिससे देश की 8% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई। सबसे बड़ी बात, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था और चाइना ने भी अलर्ट नहीं दिया। यह कोई अकेली ऐसी घटना नहीं थी। 2 महीने पहले नेपाल के सुदूर उत्तर कोने में स्थित हुमला जिले की 2 ग्लेशियल झीलों में भी गंभीर ग्लोफ की घटनाएं हुई थीं। 2024 में सोलुखुम्बु जिले में एक ग्लोफ ने थमे गांव को तबाह कर दिया था। इसके अलावा 1981 में तिब्बत की सिरेनमा चो नामक एक ग्लेशियल झील में ग्लोफ की घटना हुई थी। अन्य प्रमुख घटनाओं में 1985 की डिग्गी चो ग्लोफ की घटना और 1988 की तामा पोखरी ग्लोफ की घटना शामिल है। लगातार हो रही इन घटनाओं में नेपाल ने कई लोगों की जानें और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे खो दिए हैं। ऐसे में सीमा पार सहयोग से प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की स्थापना की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 11 नदी बेसिन और लगभग 28,000 ग्लेशियल झीलें स्थित हैं। भारत में लगभग 7,500 ग्लेशियल झीलें स्थित हैं, जिनमें से अधिकांश 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। इन ऊंचे क्षेत्रों में मौसम और जल निगरानी स्टेशन लगभग नहीं के बराबर है। इसका कारण है इन स्थानों की दुर्गमता, निगरानी प्रणालियों की अस्थिरता और अत्यधिक लागत। परिणाम स्वरूप ग्लोफ के बढ़ते खतरे को सटीक रूप से मैप्ड नहीं किया जा सका है, जिससे यह जोखिम काफी हद तक अनदेखा और असमझा हुआ बना हुआ है। 2023 और 2024 पृथ्वी के अब तक के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। इन वर्षों में छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और भी अधिक दर्ज किया गया, जिससे कुछ विशेष क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो गया। इस बढ़ती बर्फ पिघलन के कारण कुछ ग्लेशियल झीलें अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंच गई हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटनाओं का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। हाल के वर्षों में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी 2013 की चौराबाड़ी ग्लोफ, जो एक कैस्केडिंग डिजास्टर यानी श्रृंखलाबद्ध आपदा में बदल गई। इस घटना के साथ साथ क्लाउडबर्स्ट यानी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स भी हुए, जिससे यह केदारनाथ त्रासदी के रूप में जानी गई। 2023 में सिक्किम में हुई साउथ लोहनक ग्लोफ की घटना, जिसमें $2 बिलियन लागत वाली और 1250 मेगावाट क्षमता की चुंगथांग जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ऐसी घटनाएं सिर्फ वायंटर बायंडीज को ही नहीं, बल्कि पूरी वैली की लाइफ, इकोलॉजी और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। भारत सरकार ने ग्लोफ के बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के माध्यम से अपने प्रयासों को तेज किया है। अब NDMA केवल आपदा के बाद प्रतिक्रिया यानी पोस्ट डिजास्टर रिस्पांस पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने जोखिम न्यूनीकरण यानी रिस्क रिडक्शन की दिशा में सक्रिय पहल शुरू की है। इसके तहत NDMA ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति यानी कमिटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का गठन किया है। यह एक राष्ट्रीय समन्वय पहल है, जिसमें केंद्र सरकार की वैज्ञानिक एजेंसियों, शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 20 मिलियन यानी लगभग 868 करोड़ की लागत से अपना पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 56 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों को प्राथमिकता दी गई। अब यह सूची बढ़कर 195 झीलों तक पहुंच गई है। इस प्रोग्राम के 5 मेजर गोल है। पहला है जोखिम युक्त प्रत्येक झील के खतरों का आकलन यानी हैजर्ड असेसमेंट करना। दूसरा है स्वचालित मौसम एवं जल मापन केंद्र यानी ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशंस स्थापित करना। तीसरा है नीचे के क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाना। चौथा है जल स्तर को कम करना या रिटेंशन स्ट्रक्चर्स यानी फ्लो थ्रू रिटेंशन स्ट्रक्चर्स बनाकर जोखिम को कम करना। और पांचवा है
समुदाय की भागीदारी यानी कम्युनिटी एंगेजमेंट सुनिश्चित करना, जो जोखिम न्यूनीकरण का एक अनिवार्य तत्व है। 2024 में वैसे राज्य जहां ग्लेशियल झीलें हैं, उन राज्यों से 40 सबसे अधिक जोखिम युक्त झीलों पर वैज्ञानिक अभियानों को भेजने की योजना को प्राथमिकता दी गई थी, ताकि मौके पर जाकर निगरानी, मूल्यांकन और रणनीतिक हस्तक्षेप किए जा सकें। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारतीय तकनीक, प्रणालियों और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना। इस दिशा में एक अहम क्षेत्र है एसआईआर इंटरफेरोमेट्री, जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर ढलानों की स्थिरता में सूक्ष्म परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सकता है। बैथीमेट्री का उपयोग कर झीलों में मौजूद पानी की मात्रा का आकलन किया गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी की मदद से यह समझने का प्रयास किया गया कि मोरीन डैम्स के नीचे बर्फ के कोर मौजूद हैं या नहीं। मानव रहित ड्रोन यानी यूएवी और ढलान सर्वेक्षण के जरिए झीलों के आसपास की भूमि और हिम आकृतियों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। अब तक कई बहुसंस्थागत अभियानों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सफलताएं मिली हैं। सिक्किम की 2 झीलों पर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जो हर 10 मिनट में मौसम और जल से संबंधित डेटा भेजते हैं। इसके अलावा झील के दोनों किनारों और तटरेखा की प्रतिदिन तस्वीरें भी भेजी जा रही हैं। साथ ही इन अभियानों के दौरान कुछ हल्के फुल्के अनुभव भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, एक अभियान खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गया, जबकि एक अन्य टीम के एक सदस्य को गांव में छोड़ना पड़ा ताकि बाकी टीम पवित्र झील में प्रवेश न करे और उसे प्रदूषित न करे, क्योंकि वह झील स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती थी। इन घटनाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। भविष्य में और भी झीलों पर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही डेटा की कमी को दूर किया जा सके। राज्य और वैज्ञानिक मिलकर नए मिशन प्लान कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन के नए फंड्स से ये प्रोग्राम और एक्सपेंड होगा। अभी स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसीलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस को हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में मैनुअल चेतावनी देने की दिशा में प्रशिक्षित किया गया है।